प्यारे बच्चों, क्लास 12th भूगोल विषय का मंथली टेस्ट आपका होने वाला है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा देने का काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा व्यापार। दूसरा है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यह द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है पूछ रहा है। तो इस्पात प्रगलन है, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुना, मतलब निर्माण संबंधी जितना भी काम है वो द्वितीय सेक्टर का काम है। मछली पकड़ना जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र का काम है। तो यहाँ पर ये द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं होगा। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र प्रदान करता है। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका चतुर्थक क्रियाकलाप। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो ये है आपका विश्वविद्यालय अध्यापन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ग आपका आंसर है ये आपका सत्य नहीं है। बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये नहीं है सत्य। आगे है, स्वर्ण कॉलर का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो ये है आपका पंचम क्रियाकलाप। जिन नगरों में बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के मुख्यालय होते हैं कहलाते हैं। तो उसको हम लोग वैश्विक नगर कहते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप वर्ग में निम्नलिखित में कौन से घटक हैं? तो ये है आपका शिक्षा, सूचना, शोध, प्रबंध। लाल कॉलर कर्मियों का संबंध निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप से है? तो लाल कॉलर जो है, लाल कॉलर वो है प्राथमिक क्रियाकलाप। चिकित्सा पर्यटन है। चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो ये है आपका चिकित्सा हेतु पर्यटन, ग हो जाएगा। पर्यटन किस आर्थिक गतिविधि का अंग है? तो ये है आपका तृतीय क्रियाकलाप का। फिर है आपका, निम्न में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप इसमें जो है वो है आपका परिवहन। पर्यटन किस प्रकार की गतिविधि है? तो पर्यटन जो है वो आपका तृतीयक गतिविधि है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधि। निम्न में कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है? चतुर्थक जो क्रियाकलाप है बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और व्यापार। तो यहां पर आपका हो जाएगा शिक्षा। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है ओडिशा। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो ब्लैक गोल्ड जो है, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड तो ऐसे कोयला को कहा जाता है, लेकिन इसमें पेट्रोलियम पेट्रोलियम और कोयला में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। आगे है, बैंकिंग किस प्रकार की गतिविधि है? तो बैंकिंग तृतीय सेवा क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला है, तृतीय क्रियाकलापों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ये सेवा आधारित होते हैं जहां अमूर्त वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती है और इनमें विशेषता वाले कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। दूसरा है, तृतीय क्रियाकलाप प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं और
इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय और असीमित ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य से प्राप्त होता है और जिसे तापीय या विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दो उदाहरण लिखिए। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दो उदाहरण है, पहला है सौर ऊर्जा और दूसरा है पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे चतुर्थक क्रियाकलापों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चतुर्थक क्रियाकलाप वे गतिविधियां हैं जो ज्ञान, सूचना और अनुसंधान पर आधारित होती है। इनमें उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विकास और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। चतुर्थ क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों और विचारों का विकास करना है जो समाज और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था जैसे IIT और IISc जो न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि नवाचार और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो खनिज जो है वो प्रकृति में, पृथ्वी में सीमित मात्रा में होते हैं और जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम अभी ही ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी फिर उसको जान ही नहीं पाएगी कि ये लोहा क्या होता है, सोना क्या होता है। तो इसलिए खनिजों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि खनिज को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और इसको ख़त्म होने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। अब हम लोग किताबी भाषा पर चलते हैं कि खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। तो पहला है, खनिज संसाधनों का सीमित भंडार है, मतलब ये सीमित मात्रा में है और यह पृथ्वी की प्रॉपर्टी का लगभग 1% ही है। दूसरा है, खनिज संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्षों की आवश्यकता होती है, लेकिन खनिजों की पुनः पूर्ति दर की तुलना में खपत दर बहुत अधिक है। खनिज संसाधनों के खपत दर पुनः पूर्ति दर से बहुत ज़्यादा होने से बहुत ही तेजी से खनिज संसाधन कम हो रहे हैं। तीसरा है, खनिज संसाधन परिमित और गैर नवीकरणीय है और यह देश के विकास और जीवित जीवों के लिए अत्यंत मूल्यवान है। लगभग सभी जैविक और अजैविक जीवों में खनिजों का कुछ हिस्सा होता है और वे इसका उपयोग भी करते हैं, चाहे वह भोजन हो, सुई हो या हवाई जहाज। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, चाहे वह कृषि, उद्योग या सेवा क्षेत्र हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों पर निर्भर है। चौथा है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधन आर्थिक विकास के लिए बुनियादी है और इन संसाधनों की समाप्ति दर बहुत अधिक है, इसलिए संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। तो बच्चों, ये थे कुछ भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।